क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन पेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमी मिगस ने मिलवाया जाता है।
हेमिक्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स ईफा टच का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन पेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 शेफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कॉन ने साउथ स्टेल और
कान ने साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान सिनेक्स ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। राव डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारियों जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिबंध नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरेक के लिए बहा
सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन टेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ स्ट्रेन फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है।
प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्यों कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेज-हैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन टेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस संगीत दिया है, जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 शेफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कॉर्नेल साउथ स्टेल और कॉर्नेल साउथ स्ट्रेन फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कॉर्नेल ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यूनो राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित या सार डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गैरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया
जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर अब प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन,
अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन टेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज पेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ स्ट्रेन फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है।
वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहाँ वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन पेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 शेफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कॉर्नेश साउथ स्टेल और कॉर्नेश साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कॉर्नेश ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गैरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन
की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन टेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस संगीत दिया है। जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5
सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। राव डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गेरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष
गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर अब प्रतिवर्ती नहीं है और इसके बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन टेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस संगीत दिया है, जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित या सार डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है।
गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूद मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन पेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस संगीत दिया है, जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 शेफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कॉर्नेस साउथ स्टेल और कॉर्नेस साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कॉर्नेस ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यूनियन राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी, जॉन, पॉल, मिक
गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर अब प्रतिबंध नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित रॉब डावर
द्वारा निर्मित रेबेका ओब्रायन अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन पेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। राव डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश
दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूद मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन टेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस संगीत दिया है। जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित या सार डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गैरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म
करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स ईफा टच का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन टेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस संगीत दिया है। जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों
यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कान ने साउथ स्टेल और कान ने साउथ स्ट्रेन फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कान ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। राव डावर को फिल्म के लिए यून्यू राइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक
और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसके बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन पेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 सेलफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है, जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कॉर्नेस साउथ स्टेल और कॉर्नेस साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कॉर्नेस ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यूनिराइट के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गैरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रैक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर
टच का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिवर्ती नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेवी ग्रेट मूवी के बारे में बताती हूँ। नेवी ग्रेट 2001 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका निर्देशन केन लोच ने किया है, जिसकी पटकथा रॉब डावर ने दी है। निर्देशक केन लोच द्वारा लिखित, रॉब डावर द्वारा निर्मित, रेबेका ओब्रायन, अभिनीत डीन एंड्रूज, थॉमस ग्रेग, जॉन एड्यूटाइन, स्टीव हुसैन, बेन पेसी, छायाकान बेरी एक्रोड द्वारा संपादित, जोनाथन मॉरिस। संगीत दिया है जॉर्ज फेटन। रिलीज करने की तिथि 16 नवंबर 2001 यूके, 21 फरवरी 2003 अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन। भाषा अंग्रेजी। यह रेलवे रख रखाव संगठन के निजीकरण के लिए 5 शेफील्ड रेल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं की कहानी बताता है जिसके लिए वे सभी काम करते हैं और उनके लिए परिणाम। यह फिल्म कॉर्नेस साउथ स्टेल और कॉर्नेस साउथ ईस्टर्न फ्रेंचाइज की विफलता से प्रेरित थी। खबर सर्विस के कारण कॉर्नेस ने दोनों फ्रेंचाइज खो दी। रॉब डावर को फिल्म के लिए यूनियन राइट
के लिए 2001 बाफ्टा पुरस्कार मरणोपरांत मिला। फिल्म 1995 में ब्रिटिश रेल के निजीकरण से प्रभावित यार्ड डिपो में 5 रेलवे कर्मचारी जॉन, पॉल, मिक, गेरी और लेन का अनुसरण करती है। पुरुषों को उनके पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और प्रतिबंधित ट्रक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रखरखाव के नाम पर श्रमिकों में से एक को भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डिपो अब एक प्रतिबंधित फर्म के स्वामित्व में है। उनके जाने से बाकी क्रू काम खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रिटेन के रेल उद्योग में परिवर्तन की उम्र के बारे में एक वीडियो देखकर रेल कार्मिकों को उनके नए प्रबंध निर्देशक श्री हेमिंग्स ने मिलवाया जाता है। हेमिंग्स का कहना है कि संस्कृति भी बदलेगी और जीवन भर के लिए नौकरी के दिन खत्म हो गया है। हालांकि पहल करने के लिए तैयार लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ईस्ट मिडलैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर गिलक्रिस्ट इंजीनियरिंग कर दिया गया है। गैरी अपने बॉस के साथ परामर्श के बिना लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहस करता है। प्रबंधन एक रियायत करता है कि चालक दल बताते हैं कि कोई रियायत नहीं है। प्रबंधक निर्देशक व्यक्तिगत रूप से डिपो का दौरा करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि स्टेल को माफ कर दिया गया है, क्योंकि कोई रियायत या समझौता नहीं होना चाहिए जिससे कथित रियायत वापस ले ली जाए। रेल कर्मियों के आश्चर्य के लिए उन्हें अपने पुराने उपकरणों को स्लेजहैमर से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह अब मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करता है। वे डोर में एक पटरी से उतरने की खबर से बाधित हैं। वहां वे एक पूर्व सहयोगी लेना से मिलते हैं जो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और कंपनी के साथ की तुलना में बहुत अधिक कमा रहा है। अतिरिक्त बाल सहायता के भुगतान के लिए अपने वेतन को कम करने के बाद पॉल स्वैच्छिक अतिरेक लेने और एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत है। जॉन सूट का पालन करता है। मिक और गैरी उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, यह इंगित करते हुए कि वे किसी भी नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। हालांकि कुछ शेष गिलक्रिस्ट कर्मचारियों को जल्द ही सूचित किया जाता है कि डिपो पर प्रतिबंध नहीं है और इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके अतिरिक्त के लिए 12 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।